नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए उससे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जिसे प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझने की कोशिश करते हैं पहला सवाल। पहले सवाल की पहली शर्त है, इसमें पहले यही करना होता है, पहले मानना पड़ता है जैसे कोई भी चीज़ हो, इसमें जैसे इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या के बारे में बात की गई है, तो पहले मानना पड़ेगा कि लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। तो आइए मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। ओके, पहले इतना मानने के बाद अब देखिए, अब सवाल में पहली शर्त क्या है। पहली शर्त देखिए, अब आपको इन सवालों को जितना बेहतर समझ लोगे उतना अच्छे से लग जाएगा। तो पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे? 10 विद्यार्थी थे। 10 विद्यार्थी थे तो जाहिर सी बात है कि उसमें लड़के एवं लड़कियों दोनों की संख्या शामिल होगी। तो लड़कों की संख्या मैंने x मान ली और लड़कियों की संख्या y। तो टोटल मिलाकर अगर दोनों की संख्या मिलाकर अगर 10 थे तो यानी कि x और y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। यानी कि पहले लिख लेते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार पहली शर्त है, जो लड़कियों की संख्या है बराबर कितना है? दोनों को मिलाकर 10 है। तो पहले लड़कियों की संख्या को मैंने क्या माना? y, और लड़कों की संख्या x। तो y प्लस x बराबर क्या होगा? 10। ये हो गया अपना पहला समीकरण। आइए अब दूसरा समीकरण बनाते हैं दूसरे शर्त के अनुसार। आगे पढ़ो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो पहले दोनों के मान को बराबर रख लेते हैं। लड़कियों की संख्या बराबर, इधर भी लड़कों की संख्या। अब इनको दोनों को बराबर लिखने के बाद, जैसे उसमें बताया था कि दोनों की संख्या अगर मिलाओगे तो टोटल 10 होगा, तो इसलिए मैंने बराबर में 10 रखा। और इसमें कुछ नहीं दिया था, इसमें केवल एक कंडीशन दिया कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए हम इस मान को बराबर रख दिया। ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अगर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो ऑब्वियसली हमें किसमें 4 जोड़ना चाहिए? इसमें। लेकिन बीच में बराबर लगा है तो सबका मान बराबर करना पड़ेगा। यानी कि लड़कियों की संख्या पहले से ही 4 अधिक है, तो हमें लड़कियों की संख्या में ना जोड़कर लड़कों की संख्या में जोड़ना पड़ेगा 4। ठीक है, क्या करेंगे? इसमें 4 जोड़ देंगे, 4 अधिक है। ठीक है, बराबर रखने के लिए लड़कियों की संख्या 4 अधिक थी लड़कों की संख्या से, तो ऑब्वियसली जोड़ना हमें इसमें चाहिए, लेकिन बराबर मान रखना है इसलिए इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए, लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है? y। लड़कियों की संख्या ऊपर देखिए क्या माना है? y। तो यहाँ पे लिखेंगे y, लड़कियों की संख्या के नीचे बराबर लगाएंगे। लड़कों की संख्या क्या माना है? x लिखेंगे और प्लस के कितना जोड़ा है हमने? 4। ये हो गया समीकरण 2। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब आइए इन्हें ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं। तो ग्राफ तो अपने पास है नहीं, वैसे ही समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफीय विधि द्वारा। समीकरण तो अपना बन गया, 2 समीकरण निकल आए।
अब संख्या निकालते हैं। वैसे अक्सर इसमें ग्राफ वाले सवाल पेपर में आते नहीं हैं, तो क्यों ना मैं इसे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि द्वारा हल करवा दूं। ग्राफ कॉपी आपको बोर्ड में मिलेगी नहीं, तो क्यों ना हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा करवा दें। चलिए इसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो एक इसमें समीकरण 2, एक है इसमें समीकरण फर्स्ट। तो देखिए एक में दिया है y बराबर x+4, तो ये y का मान हुआ, और इधर क्या दिया है y प्लस एक्स, यानी कि y प्लस एक्स दोनों का मान है, x प्लस y दोनों का मान है, ठीक है। तो ये जो y का मान है ये उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। जो y का मान है इसे समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखते हैं, तो y का मान क्या है, y बराबर है x+4। पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मान रखो, y की जगह पे हम रखेंगे x+4, क्योंकि समीकरण 1 में रखना है इसका मान y का। तो y बराबर x+4, तो यहाँ पे रखेंगे x+4 y की जगह पे x+4। ये हो गया इतना y का मान। फिर क्या लगा हुआ है, प्लस लगाते हैं। फिर क्या है x बराबर क्या है 10, ठीक है। ओके, ये अपना था समीकरण 1, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। इस x और x को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस के क्या हो जाएगा 4 बराबर के 10। अब इस 4 को इधर पक्षांतर करो तो इधर जोड़ में इधर आके कि इसमें हो जाएगा घटाना में, यानी कि ऋण में हो जाएगा, यानी कि माइनस में। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4 को इधर पक्षांतर करके लाना है, तो 10 के पीछे आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस के 4, ठीक है। अब 2x बराबर 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब ये 2 और x आपस में क्या है, गुणे में, तो 2 को इधर पक्षांतर करके लाओगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इधर पक्षांतर करके लाओगे तो इधर 2 और x आपस में गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काटो, 2 1 कम 2 और 2 3 6। तो x बराबर कितना आया, 3। x बराबर आ गया 3। और हमने x किसको माना था, x माना था लड़कों की संख्या को। लड़कों की संख्या कितनी है, 3। अब आगे बढ़ते हैं लड़कियों की संख्या निकालने के लिए। तो x बराबर कितना आया है, 3। अब इसको किसी भी समीकरण में इस मान को पुट कर दोगे तो मान निकल आएगा। चलिए समीकरण 1 में y का मान रखे थे, 2 में x का मान रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, पहले यहाँ पे इसको कितना मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। कितना, समीकरण 3। मतलब एक एक का मान अगर प्रतिस्थापित करोगे तभी निकलेगा सबका मान। पहले मैंने y का मान रखा समीकरण 1 में, y बराबर दिया था, ये y का मान हुआ, ये y प्लस x का मान हुआ, ठीक है। तो पहले मैंने y बराबर समीकरण 1 में रखा तो x का मान निकल आया। अब x का मान जब समीकरण 2 में रखूँगा तो y का मान निकल आएगा। केवल यही लिखा आएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है अपना, y बराबर है x प्लस के 4, x प्लस के 4, ठीक है। अब देखो y में तो कोई चेंज करना नहीं है, y को ऐसे ही उतार लेंगे, लेकिन x की जगह पे मान रखना पड़ेगा। x की जगह पे क्या मान है, 3, क्या 3। तो यहाँ 3 रखते हैं प्लस के 4, और y बराबर 3 प्लस 4 को जोड़े तो कितना होगा, 7 होगा। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो y माना था लड़कियों की संख्या, किसकी, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है। अतः लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है। लड़कों की संख्या हमने 3 निकाली, लड़कियों की संख्या 7 निकाली। अब आइए समीकरण की जांच करते हैं क्या सही है या गलत। तो पहला समीकरण कह रहा था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या अगर जोड़ोगे तो कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो जोड़ो, लड़कों की संख्या कितनी निकली है, 3, और लड़कियों की संख्या 7, दोनों को जोड़ोगे तो 7 3 कितना होगा, 10 होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर देखो
बोला लड़कियों की संख्या क्या थी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 7 और लड़कों की संख्या 3, लड़कों की संख्या 3 निकाला हमने। तो 3 से क्या लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, नहीं 4 अधिक यानी कि कितना है 7 है। तो यानी कि दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो समीकरण क्या है आप अपना सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना दूसरा सवाल। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए लगाते हैं इनको भी। माना पेंसिलों का मूल्य x तथा पेन का मूल्य y है। मूल्य के बारे में बात किया गया तो मूल्य मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहली शर्त क्या है इसकी। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, यही है ना। 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल यानी कि 5 क्या है 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल और उसमें ऐड कर दो किसको 7 पेन को, किसको 7 पेन को, 7 पेन को। तो दोनों का मूल्य कितना है ₹50 है। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो 5 क्या है पेंसिल को क्या माना है x तथा पेन को y। तो 5 पेंसिल की जगह पे x रख देंगे प्लस 7 और पेन की जगह पे y बराबर 50। समीकरण नंबर 1। ओके, दूसरी शर्त है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। ठीक है, सॉरी हमने पेन लिख लिया है तो समझ लेना कि कलम ही है, कलम या पेन चाहे जो कहो, हमने पेन लिख लिया है तो कोई बात नहीं, इसको मैनेज कर लेना। आप यहाँ पे कलम डाल लेना। ठीक है, तो क्या करना है 7 पेंसिल और 5 पेन को, 5 पेन को जोड़ोगे तो कितना मूल्य होगा, कुल मूल्य ₹46 होगा। आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अक्सर लोगों को समीकरण बनाने में दिक्कत हो रही है, तो इस नाते मैं आपको एक एक नॉर्मल पॉइंट, छोटी छोटी पॉइंट से लेके चल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। तो देखिए 7 क्या है 7 और पेंसिल का क्या मान माना था x और पेन का y। तो पेंसिल की जगह पे x लिख देंगे प्लस 5 पेन की जगह पे y बराबर के 46। ये हो गया अपना समीकरण सेकेंड। ठीक है, दोनों समीकरण बन गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस बार विलोपन विधि से करेंगे। तो पहले दोनों समीकरण को लिखते हैं। पहला समीकरण अपना है 5x + 7y = 50 और देन दूसरा समीकरण है 7x + 5y = 46। देखो इसमें कोई एक पद बराबर कर लेते हैं, चाहे x वाले पद को बराबर कर लो या y वाले पद को बराबर कर लो। चलिए हम x वाले पद को बराबर करते हैं। तो x वाला पद क्या है 5x, इसमें देखो इसमें 5x है, इसमें 7x है। तो इस 7 का उठा के समीकरण पहले में गुणा कर देंगे और इस 5 का उठा के दूसरे में कर देंगे। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, 35 दोनों में आ जाएगा। इस 7 का इसमें करोगे तो 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35x और इसमें करोगे तो ये भी 5 × 7 = 35x हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आइए तो यहाँ पे लिखते हैं क्या है, समीकरण 1 माने थे और ये क्या था 2। तो समीकरण 1 में किससे गुणा करना है
समीकरण 1 में हम किसे करते हैं 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से। किससे 5 से गुणा करने पर। ठीक है, चलो तो पहले वाले पूरे समीकरण में 5 से गुणा कर देते हैं। 5x + 7y पहला समीकरण है ना, बराबर के 50। इस समीकरण में किससे करते हैं 7 से करना था ना, तो 7 से करते हैं। करो गुणा। तो पहले 7 से इस 5x में करोगे तो 7 × 5 = 35x हो जाएगा। कितना 35x, 7 × 5 = 35 और 7 का 7 में करोगे तो 7 × 7 = 49y। कितना हो जाएगा 49y बराबर 7 का 50 में करोगे तो 50 × 7 = 350 हो जाएगा। कितना 350। इसको मान लेंगे समीकरण 3। कितना 3। अब समीकरण 2 में किससे करना है 5 से। समीकरण 2 क्या है 7x 5y बराबर 46। इसका कैसे करना है 5 से। इससे 5 से। चलो करते हैं। तो 5 से करो, 5 × 7 = 35x, 35x प्लस के 5 × 5 = 25, 25y बराबर 46 का 5 में करोगे तो 230। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। समीकरण 4 इसको मान लेते हैं। ठीक है 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब एक पद को हमने बराबर कर लिया है तो इसको विलुप्त कर देंगे, यानी कि गायब कर देंगे। एक पद को x को बराबर कर लिया तो x को गायब कर देंगे। गायब करने को विलोपन विधि करते हैं, मतलब एक पद विलुप्त करके इनका मान निकालेंगे दूसरे पद का, फिर दूसरे पद को विलुप्त करके पहले पद का मान निकालेंगे। चलिए, तो एक पद का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को आपस में घटा देते हैं। 35x और 35x बराबर हो गया तो इसको घटा देते हैं समीकरण 3 और 4 को। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 क्या है 35x। अब इसमें देखना x वाले में से x वाला पद, y वाले में से y वाला पद और अक्षर वाले में से अक्षर वाला पद घटाएंगे तो 35 में से क्या घटेगा 35x। तो 35 माइनस 35x, x से x वाला पद घट गया। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, हटाइए, ऊपर नीचे करके घटा देते हैं। 35x पहला समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण 35x + 49y बराबर 350। ये क्या है 35x प्लस के 25y बराबर के 230। घटाओ, सबके नीचे ऋण का निशान लग जाएगा। तो ये 35 में से 35 घटेगा तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये पद हट जाएगा। अब 49 में से जब 25 घटाओगे प्लस माइनस माइनस होगा। ये प्लस माइनस क्या होगा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया, प्लस माइनस माइनस हो गया तो आपस में घट गया। 35 में से 35 गया, कुछ नहीं बचा। ये प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा। तो 49 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 24y बराबर। अब इसमें घटाओ, 0 में से 0, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, कितना बचा है। अब y बराबर निकालो, 24 और y, 24y बराबर कितना आया 24y बराबर 120 आया। देखिए 24 और y आपस में क्या है गुणे में, 24 को इधर लाओगे हो जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या होगा, y का मान हमें निकालना है तो y बराबर
120 बटे कितना होगा, हो जाएगा 24। भाग लगाओगे तो 24 एकम 24 और 24 पंचे 120, तो y बराबर 5 निकलेगा। कितना, y बराबर 5। तो y बराबर पेन माना था, हाँ, तो एक पेन का दाम कितना होगा, 5 रुपये होगा। आइए अब इसी एक्स वाई का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे एक्स में रख दो, चाहे वाई में रख दो, चाहे पहले में रख दो, चाहे दूसरे में रख दो, चाहे तीसरे में रख दो, चाहे चौथे में रख दो, मान निकल आएगा। ठीक है, एक्स का मान निकल आएगा। तो वाई का मान चलिए समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 5x + 7y बराबर 50। 5 और x की जगह पे क्या रखेंगे, y का मान निकाले ना, तो x ऐसे ही रहेगा प्लस 7 और y का मान क्या हमने निकाला था 5, y का मान 5, तो यहाँ y की जगह पे क्या रख देंगे, y की जगह पे क्या रख देंगे 5, कोई निशान नहीं लगेगा, गुणे के निशान लगा देंगे। 5 बराबर कितना है 50। तो 7 पंजे की कितना होगा, पहले यहाँ से 5x + 7 पंजे 35 बराबर के 50। अब इस 35 को इधर पक्षांतर करो तो इधर जोड़ में इधर आके घटाव में हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 50 के पीछे। तो यहाँ 5x बराबर किसको लिखेंगे 50 और माइनस के यहाँ पे क्या आकर हो जाएगा -35, ऋण का निशान लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 में से जब 35 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 15, ये बराबर इधर क्या है 5x। x और 5 आपस में क्या है गुणे में, इधर पक्षांतर करोगे होगा भाग में, तो x बराबर क्या होगा 15/5, भाग करो 5 एकम 5, 5 3 15, तो किसका दाम निकल आया x बराबर 3। ये किसका, x किसको माने थे, पेंसिल को माने थे, किसको, पेंसिल को। तो पेंसिल का मूल्य क्या है, एक पेंसिल का दाम 3 रुपये है। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही सवालों को आसान तरीके से जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बोर्ड ज्ञान से। थैंक यू।